हेलो एवरीवन यार, क्या हाल चाल है यार। मेरा सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं अब नया आया हूँ टिकटॉक पे। तो लेट्स गो यार, मैं पहली वीडियो बना रहा था रैंडम के साथ। मैंने कहा रैंडम को यार चैलेंज देते हैं रूम का 1v1 का। गन उनकी पसंद की होगी पर कोई मिला ही नहीं रैंडम। काफ़ी मेहनत करने के बाद जब मैं पूरी हिम्मत हार चुका था तब जाके भाईजान मुझे एक रैंडम मिल ही जाता है। तो भाईजान वो रैंडम बहुत मुश्किल से मुझे मिल ही जाता है कोई। इसे मैं रूम के लिए पहले पूछता हूँ कि रूम खेलोगे, तो देन ये मुझे कह देता है ओके। तो फिर इससे मैं पूछने लगता हूँ कौन सी गन। तो ये पूछने तक ये मुझे मैसेज कर देता है कि M24 के साथ खेलेगा। तो ओके, मैं इस मैसेज को कर भी देता हूँ। तो ये अब इसने पूछ लिया था, क्या कह दिया था कि M24। मैंने कहा चलो इसे ओके का मैसेज करते हैं। ओके का मैसेज किया, साथ ही इसने कह दिया नो स्लाइड। और भाई जान स्लाइड के बगैर मेरी पहली गेम होने वाली थी। जब से मैंने PUBG डाउनलोड किया है ना, ये मेरी पहली गेम हो गई। तो मैंने कहा लेट्स गो यार, बहुत मुश्किल से मिला है, मान लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट। मैंने इसे भी ओके किया और इसने कहा रूम आप बनाएं, और मैंने कहा ठीक है बना लेते हैं। मेरा 70 रूम एक्टिव था। तो मैंने कहा ओके, मैंने इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। देन भाईजान मैं बैक आ गया और रूम बनाया। और रूम बनाते ही भाईजान मैंने इसे रिक्वेस्ट भेजी। तो मैंने इसकी आईडी नहीं देखी खोल के कि प्लेयर कैसा है। तो मैंने कोई हिसाब नहीं लगाया कि प्लेयर कैसा। मैंने तो यही सुन के डर गया था जब इसने मुझे कहा था कि बगैर स्लाइड के भाईजान, बगैर स्लाइड के खेलना है। तो दैट्स गोइंग सो हार्ड फॉर मी, सो हार्ड। मैंने अब तक स्लाइड के बगैर खेला नहीं, और स्लाइड के साथ ही मैं ये गेम बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे यही लगा था, मैं आपको साइड पे ये वीडियो लगाता हूँ। तो मुझे लगा था कि यही बंदा है, इस तरह का खेलेगा, कोई गेम प्ले होगा इसका। तो मैंने साउंड लगा लिया बैकग्राउंड पे। जो मैं हमेशा किसी के साथ भी रूम लगाता हूँ तो मैं साउंड हमेशा लगाता हूँ। देन ब्राइटनेस फुल की और साउंड को एडजस्ट किया। और यहाँ पे गेम में आते ही मैंने स्लाइड ऑफ कर दी ताकि गलती से भी स्लाइड ना हो जाए। तो मैं कोशिश करने लगा, मैंने कहा कि बैठ बैठ के खेल लेंगे ऐसे ऐसे करके। और लेट्स गो, टाइम ख़त्म हो गया और रूम हो गया हमारा स्टार्ट। जैसे मैं ये पहले ही बार, तो उसकी गेम का कोई थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कैसे खेलेगा, क्या करेगा। तो मैं ओपनली उस पर रश कर देता हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मैं कंटेनर के पीछे आता हूँ और मर जाता हूँ। और मुझे यहाँ पे शक हुआ कि ये आईपैड प्लेयर है, क्योंकि यार इतनी उसकी अच्छी मूवमेंट और मतलब स्किल्स के अंदर उसने मुझ पे एम लगाया, वो भी हेड पे, और मार दिया। जैसे कि ये अब यहाँ पे इसने जब मुझे मारा तो तब मुझे पूरा कंफर्म हो गया कि ये अरबियों की तरह खेल रहा है, और मुझे इसकी नेक्स्ट लोकेशन एग्जैक्ट पता लग गई। तो मैंने इसे मार दिया, क्योंकि ये अरबियों का ही डिज़ाइन है इस तरह का खेलने का। तो मैं अरबियों के डिज़ाइन के साथ खेल रहा था। तो देन मुझे इसकी लोकेशन पता लग गई। और जब भाई ये मुझे इसकी गेम प्ले का तरीका पता लग गया, तो सामने वाले की बैंड बजनी ही बजनी थी, गारंटी के साथ बजनी थी। तो मैंने जैसे तैसे करके भाई किल तो लेवल किया। शायद भाई इसने मुझे दूसरी दफ़ा मारा था, तो मुझे ऐसे लगा था कि भाईजान ये बंदा हैवी है और मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा भी नहीं, अगर मैं रूम हार भी जाऊंगा रैंडम के साथ बातचीत करके रूम लगाने के बाद, तो भाई मैं अपलोड ज़रूर करूँगा। मैं रूम ऐसे नहीं है रूम हार गया तो अपलोड नहीं करूँगा। जैसे तैसे मैं तीसरा किल भी निकाल लेता हूँ, और चौथे किल की भी ये सामने से ही आता है। तो दिन चौथा भी गया। ये मुझे इसकी थोड़ी सी बेवकूफ़ी लगी कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मैं एम अच्छा ले पा रहा हूँ उससे, और वो दोबारा वही चीज़ ले रहा है। देन इसने ये चेंज किया और बगैर स्कोप और पीक लिए इसने मुझे मारा। देन यहाँ पे कंफर्म था कि ये आईपैड प्लेयर है, पीसी तो था नहीं था, मुझे एमुलेटर शो नहीं हुआ। तो कंफर्म आईपैड प्लेयर था। तो देन मैं इस पर फिर रश करता हूँ, ये फिर मार जाता है और ये हमारे किल लेवल कर देता है। तो हमारे तो थोड़े हाथ शाथ कामने लग गए, पर मैंने इन्हें संभाला और भाईजान ने इस किल को निकालने की पूरी कोशिश की। वैसे मैंने इसे एक किल मारा, एक मारा, दो मारा, दोनों ही हेड पे लगे हैं। आप वीडियो रोक के जूम करके देख सकते हैं, मेरे दोनों के दोनों शॉट हेड पे लगे हैं। पर ये पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे एम यहाँ पे से नहीं था ठीक लिया जा रहा। देन मैंने अपनी लोकेशन चेंज की एम ठीक लेने के लिए। देन मुझे एहसास हो गया था कि इसी साइड से आएगा, और मैसेज आने की वजह से मेरे पूरे की पूरी मतलब सेटिंग फिंगर्स की हिल गई, और इस वजह से मुझे लगा कि ये किल ले जाएगा। पर नहीं भाई, ऐसा भी नहीं ना होने देना हमने। तो देन मैंने वही बैठ बैठ के टेक्निक लगाई, स्लाइड नहीं तो भाई बैठ के खेलेंगे। मतलब पूरी गेम बैठ के नहीं खेली, मतलब बैठ के और उठ के, ताकि उसका एम मुझे शक हो गया था कि हेड पे रह रहा है और उसका जेरो ऑफ है।
मेरा ज़्यादा ओन था क्योंकि मैं स्टेबल नहीं कर सकता हेड पे, तो उसका एम रह ही रहा हेड वाली जगह पे था। तो डेट्समैन को उसका बहुत मुश्किल था उसके सामने से बचना, उसके नज़दीक भी होंगे ओपन में तो मरेंगे ही मरेंगे। देन कवर के साथ ही खेलना था। तो आप लोग कहेंगे अब कैंपिंग करके खेल रहे हैं स्कोप्स ओपन करके, तो डेट्स ने बात बिल्कुल गलत होगी कि हम कैंपिंग करके खेल रहे हैं, क्योंकि उसने कहा था बगैर स्लाइड के, और वो खुद ही पीक्स लेके खेल रहा है या कवर लेके खेल रहा है। स्लाइड्स होंगी तो भैया कवर में नहीं खेला जाता, जो मेरे सिंपल सा लॉजिक है, बगैर स्लाइड के कवर में ही रह के खेला जाएगा और पीक्स ले लेके। तो लेट्स गो यार, यहाँ पे तो मैं किल आ गया था और मैं सुकून से बैठ गया था, और मुझे मुश्किल लग रहा था इससे जीतना, क्योंकि आईपैड प्लेयर था और मोबाइल प्लेयर का मुकाबला मैंने आज तक मोबाइल प्लेयर को जीतते नहीं देखा हुआ जब तक कोई दूसरे के पास आईफोन नहीं होता। तो ओले मैं तो भाई मारे से फ़ोन पे खेल रहा था और मुझे लैगिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। आपको आगे जाके वीडियो में वो लैगिंग शो होगी, ये देखेंगे अभी अभी लैगिंग शो हुई है। अगर आप वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको लैगिंग शो होगी। तो डेट्स मीन यार मेरे लिए बहुत मुश्किल रह रहा था इस रूम को खेलना। तो मैं पीछे अब साउंड लगा देता हूँ, आप रूम को एंजॉय करें और रूम के आखिर में मिलते हैं।
ओके गाइस यार, लास्ट के 40 सेकंड रह गए थे। तो यहाँ पे अब भाईजान गेम ये चाहता भी तो पलटा नहीं था सकता, क्योंकि ऐसे 4 किल्स की लोड थी। और यहाँ पे मैं बहुत ही कहते हैं सेफली खेलने की कोशिश कर रहा था। तो देन मैं तो वैसे था भी पूरा कहते हैं जोश के साथ कि अब ये जो मर्ज़ी कर ले, हरा नहीं पाएगा। ये लैगिंग की वजह से मैं रुक जाता था, और लैगिंग की वजह से ही बहुत मुश्किलात सामने आती थी। वैसे अगर आप सोचें स्लाइड ऑन होती तो इसका मैं क्या असर करता है, बगैर स्लाइड के साथ ये कर रहा हूँ। तो देन मैंने एक किल इसे, वो आपने देखा होगा कि ये खड़ा होगा तो वो माइनस से समझ लेना, और ये मैं खड़ा था ये भी किल इसने कर लिया तो ये भी माइनस। देन भाईजान इसे मैंने प्यार श्यार दिया थोड़ा बहुत कि ये मतलब कर ना ले, दिल पे ना ले ले बाद गेम मरने के बाद, थोड़ा प्यार श्यार दे दिया मैंने इमोट करके। देन भैया बैक आया और मैंने इस बंदे की आईडी चेक करनी थी कि मेरा गेम किसके साथ लगी है। और मैं जब आईडी ओपन करता हूँ तो मैं एकदम परेशान हो जाता हूँ कि ये क्या है भाईजान, मैंने किस बंदे के साथ मैच लगाया था। मैं पहले देख लेता तो शायद इतना अच्छा नहीं था खेल पाना। तो जब मैंने इसका लेवल देखा 72 लेवल था इसका, और गाड़ियाँ शाड़ियाँ इसने चमका कर रखी हुई, ग्लेशियर फुल अपग्रेड रखी हुई। तो इसका मैंने अचीवमेंट्स के साथ कंपेयर किया तो ये जीत रहा था। मेरी इसकी आधी थी, मतलब मेरी 3000 थी, उसकी 6000 के करीब थी यार। यूनिक डेस्टिनी वाला बंदा था। चलो यार, आज के लिए अल्लाह हाफिज़। और टिकटॉक पे देख रहे हो तो भाई जान फॉलो और लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। और अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो तो यार लाजमी से सब्सक्राइब कर देना, और लाइक भी कर देना, और शेयर भी यार लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।